सो लेट्स स्टार्ट यूनिट नंबर 3। सो फर्स्ट है आपका बिजनेस साइकिल। सो बिजनेस साइकिल है क्या? सो इट इज फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी अराउंड अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड। सो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में जब हमारा ग्राफ ऊपर नीचे जाता है तो उसे कहते हैं फ्लक्चुएशंस, और जो फ्लक्चुएशंस है उसे बोलते हैं बिजनेस साइकिल। सो ये कुछ ऐसा दिखता है। रियल जीडीपी है यहाँ पे टाइम के साथ साथ आप देखोगे पोटेंशियल जीडीपी यानी कि ये ट्रेंड थोड़ा बढ़ रहा है। ये पूरा ऐसे बिल्कुल ही 45 डिग्री नहीं है, पर थोड़ा लेटा हुआ जरूर है, पर बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जो ये फ्लक्चुएशंस है, कभी ऊपर तो नीचे, तो ऊपर तो नीचे, ठीक है। नाउ इसकी 4 स्टेज है: एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, टर्म। एक्सपेंशन ये जब हमारा आउटपुट यहाँ 0 से लेकर के ऊपर जा रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव आउटपुट गैप, ठीक है, ये एक्सपेंशन है। जब वहाँ पर पहुँच गया सो पीक है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट। जब नीचे आ रहा है तो रिसेशन है, और जब लोवेस्ट पॉइंट पे है तो ट्रफ पे है। सो ये डेफिनेशन है। नाउ एक्चुअल वर्सेस पोटेंशियल। जब जो जीडीपी ट्रेंड वाली लाइन शो कर रही है वो है पोटेंशियल, और जो जीडीपी ये ब्लैक ग्रे ये जो लाइन बनी हुई है, जो ये गैप मतलब जो आउटपुट गैप बना हुआ है, ये जो कर्व्स बने हुए हैं वो है एक्चुअल जीडीपी, ठीक है। सो एक्चुअल जीडीपी आउटपुट एक्चुअली प्रोड्यूस टू मीट करंट एडी एंड पोटेंशियल इज आउटपुट पॉसिबल एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड ट्रेंड पाथ क्या? लॉन्ग टर्म इंक्रीजिंग पाथ ऑफ पोटेंशियल जीडीपी। नाउ कम्स आउटपुट गैप। सो एक्चुअल जीडीपी माइनस पोटेंशियल जीडीपी, ठीक है। अब अगर ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ होगा, और अगर नेगेटिव है तो ये नीचे की तरफ होगा। नाउ इज एग्रीगेट डिमांड एंड एक्सपेंडिचर। सो इसके 4 कंपोनेंट है: कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का और एक्सपोर्ट का। आपका जो एक्सपेंडिचर मेथड था ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ये बेसिकली उसमें से ड्रॉ किया गया है। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। जिस जो वाई का फंक्शन है वो है इंड्यूस एक्सपेंडिचर, और जो ऑटोनोमस है वाई कितना भी चेंज होता रहो, कुछ भी होता रहो, वो चेंज नहीं होगा, वो है ऑटोनोमस। सो ए क्या है? सी बार यानी कि ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, माइनस सी टी आर माइनस टी यानी कि ट्रांसफर रिसीट माइनस ट्रांसफर टैक्सेस वगैरह, आई जी और एन एक्स, ये ए हो गया, प्लस सी वाई हो गया आपका ये इंड्यूस कंजम्पशन, ठीक है। सो नाउ इज इक्विलिब्रियम आउटपुट। सो अनप्लैन्ड इन्वेंट्री के बारे में, ये आपका ऊपर वाई है और ये एडी है, ठीक है। जब हमारा एडी ज़्यादा होगा सप्लाई से तो हमारी अनप्लैन्ड इन्वेंट्री फॉल करेगी। रीज़न बीइंग हमारा एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है। सो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसे सेल करना चाहेंगे क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। और जब सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो हम उसे स्टॉक करके रखेंगे। सो इसलिए हमारी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। डन। नाउ इज कंजम्पशन फंक्शन। सो जितना कंज्यूमर या बोले तो एनजीओज, इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स या प्राइवेट जो भी ये बने हुए हैं, जो ये कंज्यूम कर रहे हैं, वो कंजम्पशन फंक्शन के ऊपर मेजर किया जाता है। वन इज ऑटोनोमस। आपकी इनकम चाहे 1 रुपये हो चाहे 1 लाख रुपये हो, 2 रोटी खाओगे, खाने में नमक उतना ही जाएगा। सो वो है ऑटोनोमस कंजम्पशन। नाउ इज सी वाई। अब अगर कोई लग्जरियस आदमी है तो वो दिन भर कभी कोई स्नैक्स खा रहा होगा, कभी कुछ फ्रूट्स, कभी कुछ तो कभी कुछ, तो ज़्यादा कंज्यूम करेगा। और जो लोअर इनकम का है वो कम से कम कंज्यूम करेगा। सो डिपेंड करता है आपका इनकम पे। सो दैट इज इंड्यूस कंजम्पशन, ओके। सो एक कंजम्पशन हुआ ऑटोनोमस प्लस इंड्यूस। अब टी ए मतलब टैक्सेस और टी आर मतलब ट्रांसफर। सो डी मतलब वाई डी मतलब डिस्पोजेबल इनकम। इनकम में से हमने टैक्स जो माइनस कर दिया प्लस कोई हमें सब्सिडी ट्रांसफर रिसीट्स वगैरह मिली तो। नाउ इज सेविंग। सेविंग प्लस कंजम्पशन एक 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर बनता है इनकम के इक्वल। सो इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला हो गया। अब हमने बेसिक मैथ से इसको सॉल्व किया। सो फॉर्मूला आया माइनस सी प्लस 1 माइनस सी वाई। जो आपका माइनस सी है ये शो करता है डिस सेविंग को, नेगेटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी कि डिस सेविंग, ओके। एंड 1 माइनस सी है आपका एमपीएस, क्योंकि यहाँ पे सी होता है आपका एमपीसी। एंड सेविंग का रिलेशनशिप इनकम के साथ पॉजिटिव होता है, इनकम बढ़ेगा सेविंग बढ़ेगा। डन।
नाउ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को हम हमेशा बेसिक मॉडल में उसे ऑटोनोमस ही मानते हैं, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को हम नहीं मानते यहाँ पे बेसिक के अंदर, पर एडवांस में हम उसे भी कंसिडर करके चलते हैं। सो इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये दिया हुआ है इंटरेस्ट रेट, एक्सपेक्टेशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज। सो इन्वेस्टमेंट क्या है? प्लान स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स। नाउ इक्विलिब्रियम जीडीपी, सबको पता है एडी ए एस पे इक्वल होगा। सो एडी में क्या आया? सी प्लस आई, बेसिक टू सेक्टर मॉडल में बात हो रही है ये। सो सी प्लस आई, और ए एस में है आपका वाई, ए एस को वाई भी मानते हैं, इसलिए वाई का कर्व हमेशा 45 डिग्री का होता है। ना वाई इक्वल्स टू सी बार प्लस सी वाई प्लस आई, नीचे पूरा ये पूरा लिख दिया। सो इससे वाई आ गया हमारा सी प्लस आई अपॉन 1 माइनस सी, ये आपका मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है। नाउ सी 1 माइनस सी एमपीएस हो गया। सो हायर एमपीसी, हायर मल्टीप्लायर, हायर जीडीपी एंड हायर ऑटोनोमस कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट, तो जीडीपी इंक्रीज करेगा। और इकोनॉमिक कब स्टेबल होगी? जब प्लान स्पेंडिंग इज इक्वल्स टू आउटपुट। नाउ इज एमपीसी एंड एपीसी। एमपीसी क्या होगा? हर इनकम के बढ़ने से हमारी कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है, वो एमपीसी है। सो चेंज इन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि चेंज इन कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। डन। नाउ इज एपीसी, टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम, ये है एवरेज। सो इट मेजर्स द फ्रैक्शन ऑफ इनकम स्पेंड इन कंजम्पशन। देन लेट्स सपोज हम 100 रुपये कमा रहे हैं, उसमें से 50 रुपये खर्च कर रहे हैं। सो एपीसी इज 0.5। अब एपीसी हाई होती है इन कंपैरिजन टू लो इनकम पीपल, और कम होती है इनकी हाई इनकम की, और एमपीसी भी हाई होती है ऑफ लोअर इनकम। और क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, तो जो लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनका माइंडसेट ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे कंज्यूम करो, पहले अपनी जो नीड है उसे पूरी कर लो। नाउ इज एमपीएस। एमपीएस क्या है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि चेंज इन सेविंग विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एवरी एडिशनल इनकम। मतलब हर एक एडिशनल इनकम होने पर हम कितना सेव करेंगे, वो है एमपीएस। एपीएस है हमारा टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम, द फ्रैक्शन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब ये इसका टेबल फॉर्म गिवन है, इनकम, कंजम्पशन, एपीसी, एमपीसी, सेविंग, एपीएस, एमपीएस। देखो 0 300 तो सेविंग माइनस 300, 500 600 तो माइनस 100 कंजम्पशन। 0 लेवल पर हमेशा इनके डैश 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 रहेगा, और एमपीसी सब में डैश रहेगा। नेक्स्ट पे आता ही इनकम 500 से बढ़ गई और कंजम्पशन 300 से बढ़ा। सो एमपीसी आया 0.6, एपीसी 600 अपॉन 500 1.2। डन। ऐसे सेविंग का माइनस 100 अपॉन 500 माइनस 0.2, और एमपीएस में आ गया 300 600 300 में बढ़ा, और सॉरी 300 से 100 माइनस 200, मतलब ये इंक्रीज हुआ, 200 से इंक्रीज हुआ, 100 ऊपर 200 आ गया, और ये नीचे एंड आपका इनकम कहाँ गया, 500 से बढ़ा तो नीचे 500 हो गया, तो आंसर आया 0.4। अब आपने एक चीज़ और देखी होगी, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी एमपीएस की, ये गलती से यहाँ पे नेगेटिव गिवन है। 0.5 0.51 0.3 0.71 0.28 0.71 1 आ रहा है, 1.2 माइनस 0.21। सो क्या हुआ, एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होगा और एपीसी प्लस एपीएस 1 होगा। सो ये एक्सप्लेनेशन गिवन है, सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है ना। इक्विलिब्रियम मैंने पहले बोल दिया, सी बार आई बार मतलब ए हो गया, मल्टीप्लायर मतलब वही हमारे कितने स्पेंडिंग करने से इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी बढ़ रही है, वो मल्टीप्लायर है। सबसे पहले इसे डिराइव कैसे किया गया, तो सी प्लस आई को वाई मान लिया, बेसिक चेंज ले लिया, डेल्टा लगा दिया हर जगह, उसके बाद डिवाइड किया बाय डेल्टा वाई, सिंपल। इसको देखा तो एमपीएस आ गया, आई और वाई इक्वल्स बना गया, अब इसे रीअरेंज कर दिया। सो डेल्टा आई अपॉन वाई डेल्टा वाई इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी। अब इनको उल्टा कर दिया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, और एक ही वैल्यू आ गई। ये एक और डेरिवेशन है, मतलब राउंड पहले सी हुआ, फिर उसके बाद सी इंटू ए आएगा, सी स्क्वायर इंटू ए आएगा, फिर ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई, और इसका आंसर आया 1 माइनस सी। ऐसे भी आंसर आता है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई विथ प्रोपोर्शनल टैक्सेस।
ये हमने फिस्कल पॉलिसी में भी देखा था कि अगर टैक्सेस बढ़ेंगे सो उसी में पोर्शन से डिमांड कम चली जाएगी, अगर वे घटेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। सो अगर टैक्स है तो टी वाई, देन डिस्पोजेबल इनकम हो गया वाई माइनस टी वाई, ओके, एंड कंजम्पशन क्या हो गया सी वन माइनस टी वाई, ठीक है। नाउ इक्विलिब्रियम बिकम वाई इज प्लस टू ए अपॉन वन माइनस टी वन माइनस टी। जैसे जैसे यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा इंड्यूस के अंदर, वैसे वैसे यहाँ पे भी ऐड होता चला आएगा। की टेकअवेज, अगर एमपीसी ज़्यादा है तो मल्टीप्लायर ज़्यादा है, टैक्स ज़्यादा है तो मल्टीप्लायर ज़्यादा है। इसके बारे में फिस्कल पॉलिसी के अंदर भी गिवन है। एंड चेंजेस इन ए स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस जीडीपी। सो ये आपका 10 मिनट के अंदर पूरा यूनिट नंबर 3 समराइज हो गया और कंप्लीट भी हो गया।